गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है। फाइलेरिया रोग की बात अगर यहाँ पे की जाए तो आपका सही आंसर है क्यूलेक्स मच्छर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका सही आंसर क्या है भाई, आपको बताना है डोबे रेनर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एंड न्यूटन की जब बात की जाए तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है न्यूटन ने। बल का मात्रक क्या होता है, आप बताओगे न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परजीवी द्वारा फैलने वाला काला जार रोग का रोग वाहक कौन है। देखिए यहाँ पर परजीवी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, बालू मक्खी होगा जिसके द्वारा काला जार रोग होता है। लेकिन अगर एनाफ्लीज मच्छर काटेगा आपको तो आपको मलेरिया रोग होगा। लेकिन अगर सीसी मक्खी जैसे आपको काटता है तो आपको निंद्रा रोग होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चंस मिले। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम की जब बात की जाए तो आपका आंसर बिना सोचे आपको लगा देना है ए, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 पे, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको बताना है भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइगेंस। हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें रदरफोर्ड के बारे में, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था भाई, तो आपको बताना है कि प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने। और न्यूटन के बारे में अभी मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 6 पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो आपको बिना सोचे लगाना है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशी तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 8, हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं तो ऑप्शन ए, परम आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 9, सिनेबर किस का खनिज है। भाई अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सिनेबर के बारे में, किसका खनिज है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पारे का। ठीक है, अगर पारा की बात यहाँ पे की जाए तो आप लोग क्या क्या जानते हैं पारा के बारे में, आप मुझे कमेंट किएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आते हैं 10 पर। 10 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोजेट्रॉन, ठीक है, पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पे करें तो आपका जो सही आंसर है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई। देखिए अगर बात यहाँ पे की जाए तो रदरफोर्ड, मैंने आपको बताया कि भाई रदरफोर्ड जो थे उन्होंने क्या किया था भाई, आपका प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे चैडविक की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। न्यूटन की बात की जाए यहाँ पे तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था। लेकिन अगर बात करते हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है एंडरसन ने की थी। तो इस तरीके से आपको ये हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें। देखिए गामा किरणें की बात की जाए, यहाँ पर अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, ये तीनों जो किरणें हैं उन तीनों का डिस्कवर किसने किया था। तो आपको बताना है कि रदरफोर्ड ने 1899 में गामा, अल्फा, गामा, बीटा तीनों किरणों की इन्होंने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस वैज्ञानिक को चिकित्सक का जनक कहा जाता है। अगर चिकित्सक के जनक की बात की जाए तो आंसर आपको ए लगा देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हिप्पोक्रेटस। लेकिन अगर एडवर्ड जेनर की यहाँ पे बात की जाए तो आपका आंसर है चेचक। चेचक का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। डार्विन की बात की जाए तो क्रम विकास मतलब इवोल्यूशन 1882 में इन्होंने क्रम विकास का खोज किया था। हिकेल की बात की जाए तो आपको बताना है कि लवक मतलब प्लास्टिड की खोज हिकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और हिकेल आपका मतलब आपका जो प्लास्टिड होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13
पे अस्थि मज्जा में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अगर अस्थि मज्जा की बात की जाए तो आप बिना सोचे आंसर लगा दीजिए ऑप्शन ए हीमैटोपाइसिस। हीमैटोपाइसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीमोफीलिया की बात की जाए तो ये एक प्रकार का रोग होता है और ये रोग कैसे होता है? तो ब्लड में जब थ्रोम्बोप्लास्टिन की मात्रा जब थ्रोम्बोप्लास्टिन की मात्रा कम हो जाती है, इसकी कमी होने के कारण आपको हीमोफीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं ल्यूकेमिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप सभी को पता है, ठीक है, ल्यूकेमिया जब ब्लड की कमी होती है तो क्या होता है आपको, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब आपके बॉडी में आरबीसीज की कमी होती है तो क्या होता है आपको, ये कॉमन सा है। अब अगर बात करते हैं पॉलीसाइथीमिया की, तो पॉलीसाइथीमिया की जब यहाँ पे बात की जा रही है तो पॉलीसाइथीमिया आपका जब आपके ब्लड में, आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है तब आपको क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होता है, ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो भाई बर्फ का गलनांक की बात किया है तो 14 का आंसर लगाना है 273। क्वेश्चन नंबर 15। रेडियो एक्टिविटी के दौरान निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो आपको बताना है। 15 का आंसर है कैथोड किरणें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैथोड किरणें का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और यही तीनों चीज मैंने बताया कि अल्फा गामा बीटा का खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था 1899 में। क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत चालकता का मात्रक क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर विद्युत चालकता की बात की गई है तो म्हो इसका आंसर है। ओम की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वेबर किसका मात्रक है? तो चुंबकीय प्रवाह, ठीक है, चुंबकीय प्रवाह का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है आपका टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 17। आघूर्ण बल के एसआई मात्रक क्या होता है? अगर आघूर्ण बल का एसआई मात्रक की बात यहाँ पे की जा रही है तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है न्यूटन मीटर। लेकिन अगर न्यूटन की बात की जाए तो बल का मात्रक होता है, लंबाई की बात की जाए तो मीटर होता है, और अगर दाब की बात की जाए तो पास्कल होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 18। किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? अगर रेडियो एक्टिविटी की यहाँ पे जब बात की जा रही है तो 18 का आंसर है ऑप्शन बी गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, गीगर मूलर काउंटर रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कैलोरीमीटर के बारे में तो आपका आंसर क्या होगा भाई? वायुमंडल, देखिए वायुमंडल के दाब को अगर हम बात करते हैं तो बैरोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायुमंडल की दाब की अगर बात की जाए तो बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर की यहाँ पे अगर बात की जाए तो वायुमंडल की आर्द्रता जो होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और अगर कैलोरीमीटर की बात की जा रही है तो ऊष्मा मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो ऑप्शन बी 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 पे। मनुष्य में सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है सुनने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 21। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा भाई? तो आप बताएंगे 21 का मैम आंसर है कारियोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं इस आगे के बारे में, जैसे यहाँ पे पायरोमीटर दिया है, हाइग्रोमीटर तो मैंने आपको अभी बताया कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। लेकिन अगर टेकोमीटर की बात की जाए तो वाहन की जो गति होती है उसको मापने के लिए हम लोग टेकोमीटर का यूज करते हैं। और पायरोमीटर की बात की जाए तो आपको बताना है तापमान का जो मापन होता है वो आपका पायरोमीटर होता है। ठीक है, पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22। मनुष्य में कड़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं आपकी, 3 एक कान में होती हैं, 3 एक कान में होती हैं। सबसे छोटी हड्डी भी आपके कान में ही होती है जिसका नाम स्टेपिस है, ये आपके कान में ही प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 23।
23 की बात करें, पेचिस के लिए उत्तरदायी है, तो आपको बताना है क्या भाई, आप बताओगे ऑप्शन सी एंटमीबा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 24, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। अगर संक्रामक रोग की बात की जाए तो बिना सोचे आपको लगा देना है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। डायबिटीज कब होता है, जब आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। गठिया रोग कब होता है, जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25, कौन सा फंगस ब्लैक फंगस रोग है। देखिए ये सारे फंगस है, लेकिन कौन सा ब्लैक फंगस रोग है, तो आपका सही आंसर है म्यूकर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 26 पे, वैक्सीन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए गाय से। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27, मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा होती है, रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो 7% आपका रक्त की मात्रा होती है लगभग, तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, अब 28 की जब यहाँ पे बात की जा रही है तो आइए देखते हैं क्या है, साइटोलॉजी कहलाता है। देखिए साइटोलॉजी की जब बात की जाए तो आंसर आपको तुरंत लगा देना है, कोशिकाओं के अध्ययन में हम कोशिका का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो साइटोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। देखिए अगर यहाँ पर सेल की बात की जाए, कोशिका की बात की जाए, तो ग्रुप ऑफ सेल, जब कई कोशिकाओं का समूह हो जाता है तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं टिश्यू। ठीक है, मतलब कि ऊतक। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन और मिल गए हैं कि कई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीवाणुओं के अध्ययन के बारे में बात किया है, तो जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। फसलों का अध्ययन के बारे में यहाँ पे बात किया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फसलों का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, पोमोलॉजी में। जनसंख्या के बारे में बात किया जाए तो डेमोग्राफी के अंदर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रूट के बारे में भी अगर बात किया जाए कि फलों का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो भी आपको आंसर बताना है, पोमोलॉजी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपका एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसके कारण आपकी पत्तियां ग्रीन कलर की होती है, मतलब कि वो ग्रीन कलर का आपको पिगमेंट देता है। अगर न्यूक्लियस में बात करें तो न्यूक्लियस की बात की जाए तो इसका डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 30, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो आपका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, वृद्धि हार्मोन्स बनाया जाता है। वृद्धि हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। जब वृद्धि हार्मोन्स की यहाँ पे बात की जाए तो बस यहाँ पे सबसे पहले गेसिंग जानी चाहिए कि इसका अदर नेम क्या है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और ये मटर के दाने के आकार की संरचना होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर वॉइस पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि मतलब क्लास लेने में सबसे ज़्यादा इशू आता है। देखिए वृद्धि हार्मोन्स में मैंने बताया कि पीयूष, सॉरी गाइस, काफ़ी ज़्यादा वॉइस पोल्यूशन हो रही है। आप लोगों को क्लास में भी जब आप लोग क्लास लेते होगे काफ़ी इशू आती होगी। ठीक है, एक्चुअली इसीलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि नाइट में क्लासेस लें या मॉर्निंग में लें। अगर हम लोगों ने 5 PM के आसपास क्लासेस लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस आती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ चलती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि ना चाहते हुए भी कोई मतलब ट्रैफिक नहीं होता, फिर भी मतलब अपना हॉर्न बजाने पीछे नहीं हटते हैं। चलिए आते हैं, वृद्धि हार्मोन्स बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझा। अब मैंने बताया कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर जब बात की जाए थायराइड ग्रंथि के बारे में, तो थायराइड ग्रंथि के बारे में जब यहाँ पे बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी में आपकी थायराइड ग्रंथि है। और अगर नॉर्मल केसेस में हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो आपको आंसर बताना है क्या, यकृत, मतलब कि लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 की,
श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? तो आपको आंसर बताना है ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। जो सीमेंट उद्योगों के कर्मचारी होते हैं उनमें श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी गैस ग्रीन गैस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्रीन गैस को इफेक्ट करती है। अगर मेथेन की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है CH4, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये दलदल में भी पाया जाता है। साथ ही धान के खेतों से भी आपकी मार्स गैस मीन्स की आपका मेथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो आपको बताना है ऑक्सीजन की। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, वायुमंडल के ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किस यूनिट, किस इकाई से मापते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा 35 का? आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर नॉट की बात की जाए यहाँ पे तो आप बिना सोचे बताओगे क्या? गति। गति का जो मतलब होता है आपका मोशन, उसको हम लोग नॉट से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे के 36 में, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? देखिए, अगर लाल रंग के लिए हम उत्तरदायी है तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगाओगे? लाइकोपीन ही लगाने वाले हो, लाइकोपीन लगा दो। लेकिन कैरोटीन किससे मापते हैं? मतलब कैरोटीन किस में होता है? तो गाजर का जो नारंगी कलर होता है वो कैरोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद एंथ्रोसायनिन की बात यहाँ पे की गई है। तो जो काले बेर होते हैं, संतरे होते हैं, चेरिया होती हैं, ठीक है, चेरी होती हैं, रेड ग्रेप्स होते हैं, उन सभी में ये एंथ्रोसायनिन पाया जाता है। अब क्वेश्चन है 37, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आपका सही आंसर है 37 का ऑप्शन सी, जस्ता। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 38 की, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो भाई रासायनिक कारखाना हम किसे कहते हैं? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन बी लगा दीजिए। 38 का आंसर ऑप्शन बी है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? जब यहाँ पे नेफ्रॉन की बात आए, देखिए न्यूरॉन और नेफ्रॉन दोनों अलग सेल्स होते हैं, ये सेल का नाम है। तो नेफ्रॉन की जब यहाँ पे बात आती है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो 39 का आंसर आप बताओगे उत्सर्जन प्रणाली। मतलब आपकी किडनी, आपके वृक्क में नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन की तो वो आपके ब्रेन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 के 39 एंड 40 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। देखिए, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है तो ऑप्शन ए है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब अगर WBCs की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की बात करें, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं बिम्बाणु, ठीक है, बिम्बाणु बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई? हीमोग्लोबिन की। अगर आपके ब्लड में अगर आपके बॉडी में जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है, जो रेड कलर का होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब अगर बात करते हैं कि ब्लड तो रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो मैम जिसका ब्लड वाइट होता है उसमें क्या होता है? तो आपको बताना है हीमोसाइनिन। क्या होता है भैया? हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण इनका ब्लड क्या होता है? वाइट कलर का होता है। हीमोलिम्फ हीमोलिम्फ आपको बताना है। हीमोलिम्फ जो होता है वो वाइट कलर का देता है ब्लड, और हीमो जो साइनिन होता है वो आपका ब्लू कलर, मतलब कि नीले कलर का होता है। हीमोसाइनिन अगर किसी में पाया जाता है मीन्स कि आपके ऑक्टोपस में ब्लू कलर का पाया जाता है, जिसके कारण आपका हीमोसाइनिन उसमें होता है। और जो वाइट होता है काकरोच का, उसमें आपका हीमोलिम्फ होता है, और ह्यूमन्स में जो रेड होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 41 के बारे में। 41 का है क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? तो भाई यहाँ पर क्या है, आपको क्या बताना है? 41 का आंसर बिना सोचे ऑप्शन बी लगा दो, WBCs। WBCs की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता आप में नहीं रहेगी, आपके बॉडी में कोई भी डिसीज मतलब नॉर्मली आ सकते हैं, ठीक है। इसे ल्यूकोसाइड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है,
डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में संग्रहित होता है। देखिए यहाँ पर अगर 42 की बात की जा रही है तो ऑप्शन ए है नाभिक, मतलब कि न्यूक्लियस में संग्रहित होता है, जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसे कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कि सेल का ब्रेन ऑफ सेल भी माना जाता है आपके न्यूक्लियस को, जिसका डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं एंड यूनिट ऑफ सेल भी कहते हैं इस न्यूक्लियस को। गोल्जी बॉडी की जब बात की जाती है तो ये एक प्रकार का कोशिकांग ऑर्गेनल्स होता है। इसके खोज कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 43, विषाणु में क्या पाया जाता है? देखिए विषाणु में क्या पाया जाता है तो आपको बताना है कि मैम न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है और साथ ही प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन विषाणु दोनों में पाया जाता है। इसका मतलब आपका जो वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसकी डिस्कवर किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। किसका? विषाणु का। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 44, ग्लूकोमा रोग हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका आंसर है आंख, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 46, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? तो आप क्या बताओगे भाई? 46 का आंसर बताओगे ऑप्शन बी, वॉटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए के विश्लेषण का सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया। अगर हम हरगोविंद खुराना के बारे में बात करें तो हरगोविंद खुराना ने किसका डिस्कवर किया था? आइए देखते हैं। हरगोविंद खुराना न्यूक्लियोटाइड के जो क्रम है एंड जीन का डिस्कवर्ड किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। फंक की बात करें तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, मतलब विटामिन को नाम फंक ने दिया था। मिंडल की बात करें तो आपको बताना आनुवंशिकता की खोज की थी इन्होंने, आनुवंशिकता के नियम के बारे में इन्होंने बताया भी था। इसके 3 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, वात परागण किसके द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर है 47 का ऑप्शन सी, वायु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दोनों ग्लोबिन है, इसमें किसकी गठन की आवश्यकता होती है? तो 48 का आंसर है आयरन की होती है। देखिए हीमोग्लोबिन से रेड होता है, मायोग्लोबिन से भी रेड होता है, लेकिन आपकी जो मसल्स होती है उसमें मायोग्लोबिन पाया जाता है, ना कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया एक ही शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा भैया? ए और बी दोनों होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहते हैं, सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कंफर्म हो गया, तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एक ही नाम है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं, कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको इसका कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हमारे हैं जो हमें कमेंट करके बताते हैं। रियल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आप लोगों के 1 अप्रैल से आपका महा मैराथन क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें 200 आपके क्यूज होंगे। मैं इसके 200 क्वेश्चन पे हम आपके लिए लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चन का निचोड़ है, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखिएगा और इंतजार करिए 1 अप्रैल का।